Hello students, welcome back. The origin and evolution of the earth चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ अर्थ को हमने किस तरीके से जाना, यानी कि हमने कंफर्म किया, एक एस्टिमेशन लगाया कि अर्थ कैसे बना होगा या प्लैनेट्स कैसे बने होंगे। उसके लिए हमने दो थ्योरीज ली, द ओल्डर थ्योरी एंड द मॉडर्न थ्योरी। ओल्डर थ्योरी को अर्ली थ्योरीज भी कहते हैं। इसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि शायद एक यूथ स्टार होगा, उसके इर्द गिर्द जो है गैसेस, क्लाउड्स, डस्ट घूमा करते थे, वो नेबुला नाम दिया गया और इस तरीके से वो कंडेंस्ड होकर धीरे धीरे प्लैनेट्स में कन्वर्ट हुई। कुछ थ्योरीज, कुछ और चीज़ें डिफाइन करते हुए फिर कुछ लोगों ने कहा, जब साइंटिस्ट ने कहा कि वाई टू नोटिस ओनली द इंडिविजुअल प्लैनेट, हम इन सबका तभी पता चल जाएगा जब हम यूनिवर्स को जानेंगे। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ यूनिवर्सेस हैज आल्सो बीन एग्जामिन्ड बाय द साइंटिस्ट। उन्होंने अंदाजा लगाया, बिग बैंग थ्योरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, तो ये तो हुई अर्ली क्लासेस की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड द स्टार फॉर्मेशन। स्टार फॉर्म कैसे, स्टार फॉर्म किस तरीके से हो बच्चों, इनको हम जानेंगे। एंड अदर देन दिस द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हमने निकाला था, यानी कि उसमें अर्थ और प्लैनेट्स होगा। अब ओवरऑल प्लैनेट्स जितने बने, यानी कि हम जानते हैं एज पर आवर सोलर सिस्टम वी आर हैविंग द 8 नंबर ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, तो प्लैनेट फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था इसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले स्टार फॉर्मेशन देख लेते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी स्टडी करी थी। बिग बैंग थ्योरी में हमने कहा था कि ये एंडलेस है, इसमें स्पेस जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उसी स्पेस में हमने नोटिस किया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जीज आर देयर। ठीक है, अनइवन मतलब एक जैसी ना तो आपको एनर्जी हर जगह पे मिलेगी, ना ही मैटर्स वहां पर मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, डेफिनेटली हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सीम्स टू बी इन डिफरेंट, दिस मैटर टू गॉट ड्रॉ टुगेदर। ठीक है, अब ये धीरे धीरे ये जो मैटर्स थे दे स्टार्टेड गेटिंग टुगेदर। ठीक है, यानी कि हम ये मानते हैं यूथ स्टार अगर है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, जिन्हें हमने कहा कि ये गैसियस फॉर्म थे और ये नेबुला है। ठीक है, नेबुला जो थ्योरी हम अब तक लेकर चलेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द डस्ट पार्टिकल्स एंड द मैटर्स। इन सब के बीच में क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पुल हुआ। ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या हुआ, ये इकट्ठे हुए। ठीक है, गैलेक्सीज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, रिजल्ट गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सीज बनी, इनमें जब ये सेम अलग मैटर्स और डस्ट पार्टिकल्स या ग्रेविटी जो हम कहें वो अलग अलग पाई गई। अलग अलग पाने के कारण वी कैन सी द नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, अब गैलेक्सीज में अगर हम अपने गैलेक्सी की बात करें, ईच गैलेक्सी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, बहुत सारे स्टार, एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं। आप लोग सोते हैं कभी बाहर, है ना, या फिर आते जाते कभी रात को आप आसमान देखते हैं तो आपने नोटिस किया वो कितने सारे तारे हैं, दिमाग में आता है ना कितने हैं, क्या हम इन्हें गिन सकते हैं। तो ये गैलेक्सी का हिस्सा है, यानी कि आवर सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में आता है, उस गैलेक्सी में आप यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स ओवर देयर। ठीक है, स्टार फॉर्मिंग बाय द accumulations। ठीक है, इट स्टार्ट फॉर्मिंग बाय accumulation। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द गैलेक्सीज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, इसकी गैलेक्सी की जो डायमीटर है ऑलमोस्ट 80,000 टू 1,50,000 इज द डायमीटर ऑफ अ सिंगल गैलेक्सी। ठीक है, एक गैलेक्सी की मिनिमम 80,000 से लेके 1,50,000 तक डायमीटर हो सकता है, यानी कि उसका आप सोचिए कितना बड़ा एरिया या स्पेस होगा। इट स्टार्ट फॉर्मिंग बाय द accumulation। गैलेक्सी में accumulation मीन्स इकट्ठा होना एक तरीके से ऑफ हाइड्रोजन, जिसे नेबुला क्लाउड्स कहा गया। ठीक है, गैलेक्सीज में व्हेन स्टार्ट फॉर्मिंग accumulation ऑफ हाइड्रोजन का accumulation होना इन द फॉर्म ऑफ नेबुला, दैट इज द गैसियस क्लाउड्स। ठीक है, गैस कौन सी थी, दैट वाज हाइड्रोजन। ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स क्लम्स। अब ग्रोइंग नेबुला जो था इसमें क्या बनने लगे, ये क्लम्स बनने लगे। ठीक है, दीज क्लम्स आर क्रिएटेड, क्लम्स दीज गैसियस बॉडीज आर कॉल्ड एज स्टार्स। यानी कि ये जो क्लम्स बने इस नेबुला के अंदर, जो क्लाउड्स थे वो हाइड्रोजन के नेबुला थे। नेबुला धीरे धीरे ठंडे हुए, ठंडे होने पर कहीं ऐसा लगा दैट वर द स्टार्स। स्टार्स को हम बताएं कितना पुराना हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स को तो हमने 13.7 बिलियन से भी ऊपर
पर हम लोगों ने रखा है, ठीक है। तो स्टार्स आर 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 5 से 6 बिलियन साल पहले की ये फॉर्मेशन होगी स्टार्स की, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स को देखते हैं। अब हम इसी थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे इसमें, ठीक है। स्टार फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा उसी को, द स्टार्स आर लुक लाइक लम्प्स ऑफ गैस विद इन नेबुला। अभी हमने पढ़ा था ये स्टार्स जिसमें नेबुला क्रिएट हो रहा था, नेबुला जो हाइड्रोजन गैस का बना हुआ था, ठीक है। तो दीज स्टार्स को आर लुक लाइक लम्प्स ऑफ गैस विद इन नेबुला, ग्रेविटेशनल विद द लम्प्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण इन लम्प्स में जो है एक तरीके से कॉलिजन शुरू हो गया, यानी कि ये आपस में ये रोटेट करने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से इनमें ये फॉर्मेशन इस तरीके से, दैट इज द ऑर्बिट वी आर टॉकिंग, वो इस तरीके के फॉर्म में बनने लगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल विद द लम्प्स लेड्स टू द फॉर्म ऑफ कोर। कोर यहाँ पर फॉर्म होने लगे। और इफ कोर क्या होता है बच्चों, कोर होता है जो आपका इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसे आज हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इस इनर पार्ट में जब हम अर्थ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कोर में क्या होता है, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वाले जो मिनरल्स होते हैं दे सबमर्ज इनटू द कोर, यानी कि हैवी मेटल्स। और यहाँ पे हैवी मेटल्स एग्जिस्ट होने के कारण क्या है, ग्रेविटेशनल पुल बनता है, ठीक है। सो द ग्रेविटेशनल विद इन द लम्प्स लेड्स टू द फॉर्म ऑफ कोर एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ सेल ऑफ गैस एंड डस्ट। इस तरीके से डिस्क फॉर्म हो गई इसके इर्द गिर्द। इस कोर के इर्द गिर्द क्लाउड्स, नेबुला जो थे वो एक डिस्क शेप में आ गए, ठीक है। और ये डिस्क शेप में मैटर्स, डस्ट पार्टिकल्स, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेस मिलाकर इसके आसपास रोटेट करते रहे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होती है, गैस क्लाउड्स गेट कंडेंस्ड। ये जो गैस क्लाउड्स थे ना, इट स्टार्ट्स गेट्स कंडेंस्ड, ठीक है। कंडेंस्ड होने लगे और कंडेंस्ड होने के बाद में एंड द मैटर अराउंड इट कोर इनटू स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो मैटर था, ठीक है, ये सभी मैटर जो है इसके इर्द गिर्द जो घूम रहा था वो कोर में जाकर, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल था, धीरे धीरे पहले ये आपस में मिले, ठीक है। और इस तरीके से ये बनते चले गए। मान लीजिए एट प्रेजेंट यू कैन सी दिस, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने ये कहा कि स्टार्टिंग में, ठीक है, ये कोर लाइक पार्ट आप लोगों के यहाँ पर डिस्क बना, डिस्क में जो नेबुला था उसमें अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, मैटर्स, ये सभी इसमें नेबुला में घूमते गए। इनमें लम्प्स में क्या हुआ, इनमें ग्रेविटेशनल पुल हुआ, है ना, ग्रेविटेशनल पुल हुआ और ये क्या हुए, ये कोलाइज्ड हुए, ठीक है। देखें, गैस क्लाउड्स गेट कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड कोर इनटू स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स गेट प्लैनेटिज्म्स, ठीक है। ये एक तरीके से कलेक्ट होकर दे आर कॉल्ड एज द प्लैनेटिज्म्स, ठीक है। यानी कि इनमें प्लैनेट जैसे कोई गुण आए और ये जो लम्प्स थे, ये लम्प्स जो थे ये सभी इकट्ठे होने लगे। तो अब ये लम्प्स इकट्ठे होकर क्या हुआ, ये बड़े पार्ट में आ गए, यानी कि ये बिगर यूनिट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इस तरीके से इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, कोलाइज्ड हुए और ये बिगर पार्ट में कन्वर्ट हो गए। पहले आप देखते तो नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज थे, अब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बिग बॉडी स्मॉल इन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ठंडे होकर दे टर्न इनटू द प्लैनेटेसिमल्स, जिसे हम कहेंगे लार्जर बॉडी बाय कोलिजन। अब ये कोलाइज भी तो हुए आपस में, कोलाइज हुए और इस तरीके से दे फॉर्म्ड, ठीक है। एंड द थर्ड स्टेज टेल अस दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स आर एक्यूरेट फॉर्म आर न्यू आर फ्यू लार्जर बॉडीज दैट इज नोन एज प्लैनेट्स। अब बच्चों देखो, ये छोटे थे, ये बहुत सारे दिखाई दे रहे थे, कोलिजन हुआ, ठंडे हुए और ये एक हो गए। तो आप देख सकते हैं इस जो डिस्क लाइक शेप है, जो गैसियस फॉर्म था, वो इर्द गिर्द जो चक्कर काट रहा था वो अब क्या हुआ, एक दूसरे से मिक्स हो गया, यानी कि अब ये कोलाइज्ड हुआ और ये बड़ा नंबर बन गया, ये बड़ा नंबर बन गया,
डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। वही स्टार फॉर्मेशन में ग्रेविटेशनल पुल को हमें बताना है, लम्ब्स को बताना है। ये सब फॉर्मेशन जो होती है ये प्रोसेस कहलाती है प्लैनेटेसिमल्स, यानी कि फीचर ऑफ प्लैनेट्स। एंड ये प्लैनेटेसिमल्स जब कोलाइज्ड होते हैं, मिलते हैं, तो ये समवेयर फॉर्मिंग द प्लैनेट। इज इट क्लियर? ये पार्ट आज हमने जो स्टार फॉर्मेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स को पढ़ा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। अर्थ की फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, हम कहते हैं ना व्हाई अर्थ इज नोन एज द यूनिक प्लैनेट, ठीक है। हमारी अर्थ पर ही लाइफ क्यों है, हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।